ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, अपने बाबा के श्री चरणों में बैठकर आज का दिन शुरू करते हैं। हर एक पल बहुत कीमती है, हर एक घड़ी बहुत कीमती है हम सभी के लिए। तो आइए इस एक एक कीमती पल को अपने बाबा के लिए निकालते हैं। कहते हैं कि समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, परेशानी कैसी भी क्यों ना हो, यदि आपका मालिक आपके साथ है ना, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपने किसी एक हाथ को पकड़ रखा है ना, तो वो आपका साथ नहीं छोड़ेगा। बस वो हाथ आपके भगवान का होना चाहिए, क्योंकि इंसानों पर भरोसा करना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन हम साईं दीदार परिवार के सदस्य, हम किस पर भरोसा करते हैं? अपने बाबा पर। बाबा कहते हैं हम हमारे घर के कर्ता धर्ता हैं वो, हमारे घर को चलाने वाले हैं वो। तो जो घर चला रहा है वो ज़िंदगी भी चला रहा है, जिसके ऊपर पूरे घर की जिम्मेदारी है, तो उस घर के अंदर जितनी ज़िंदगियां हैं वो भी उसकी हैं, है ना। और हम क्या मानते हैं, ये साईं दीदार परिवार हमारा घर है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कहना चाहती हूँ और क्या कह रही हूँ, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप उन्हें समझें। ठीक है, तो ये साईं दीदार परिवार हमारा घर है और हम इसके फैमिली मेंबर्स, सदस्य। ठीक है, और इस घर को चलाने वाला बाबा, मेरे साईं, जिनको इस परिवार में कुछ सदस्य अपनी माता, कुछ पिता, कुछ माता पिता दोनों, कोई भाई मानता है, तो मेरे जैसे कुछ भक्त सखा मानते हैं, मित्र मानते हैं, दोस्त मानते हैं। ठीक है, घर एक है लेकिन रिश्ते हमारे अलग अलग हैं बाबा से जुड़े हुए। तो कोई ये कहकर पुकार रहा है कि माँ हमारी रक्षा करना, कोई कह रहा है हे माता पिता हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, तो कोई कह रहा है देख तू मेरा साथी है, तू ही मुझे संभालेगा, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा अपनी ज़िंदगी को संभालने के कहने के लिए, तेरी जिम्मेदारी है, तू मेरा सब कुछ है। तो कोई उसको भाई मानकर राखी बांधता है और उससे अपने जीवन के लिए, अपने साथ चलने के लिए उससे वादा लेता है। होता है ना परिवार में सब कुछ। तो ये साईं दीदार परिवार हमारा घर बाबा ने संजो कर रखा है, बाबा ने संभाल कर रखा है। और आज मैं इस पूरे परिवार से कहना चाहती हूँ कि देखिए जैसा समय चल रहा है ना, इस समय को हम उस कीमती चीज़ से सजाते हैं जो हमारे सब के लिए हमेशा से एक हमारा कह लो अस्त्र है, वो है हमारे बाबा का नाम। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि इस घड़ी में जितना ज़्यादा साईं नाम ले सकते हो शुरू कर दो। आज से आपको माला में ठीक लगता है, आप माला में लेना शुरू कर दो। आपको बिना माला के अच्छा लगता है, आप बिना माला के शुरू कर दो। और अपने लिए तो करना, उनके लिए भी करना जिन्हें जानते तक नहीं हो, कि प्रभु देख मेरी रक्षा तो तू करता ही करता है, मेरी रक्षा तुम करोगे मुझे मालूम है, क्योंकि ये घर तुम्हारा है। लेकिन हे साईनाथ, जो घर तेरा नहीं भी है या फिर जो नहीं मानता, उस पर भी कृपा करना मेरे लिए, अपने भक्त के लिए। आपका ये भक्त आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु सबकी रक्षा करना, सबको संभाल कर रखना, सबके घर परिवार में खुशियाँ बनाए रखना,
सबके घर परिवार सलामत रहें, सभी सुखी रहें, क्योंकि आप ही सबके कर्ता धर्ता हो, आप ही सबकी रक्षा करने वाले हो, आप ही सबको संभाल रहे हो मेरे देवा। हमारी तो रोज़ आपसे प्रार्थना रहती है, आपका नाम तो हमारी ज़िंदगी है प्रभु, लेकिन फिर भी आपका ये बच्चा, आपका ये दास, आपका ये भक्त आपसे प्रार्थना करता है कि ये आवाज़ हमारी जहाँ तक जा रही है, जहाँ तक ये भक्त प्रार्थना सुन रहे हैं, उस हर भक्त की रक्षा करना, जो विचलित है उनके मन को शांति देना, जो चिंता कर रहे हैं उनकी चिंता का समाधान करना। और आप लोगों से मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि परेशान होने से कुछ नहीं होगा, परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि ज़िंदगी है, समय चलता रहता है, अभी अच्छा फिर वैसा, फिर ऐसा, फिर वैसा। तो इसलिए घबराहट से काम कभी सुलझते नहीं है, मेरी बात को याद रखिएगा। काम सुलझते हैं श्रद्धा और सबूरी से। कहते हैं यदि आपने अपने मालिक के 2 मंत्र याद कर लिए ना, तो फिर किसी और चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए 2 मंत्रों को याद रखिए, और एक सबसे बड़ा बाबा का नाम। शायद आपने कभी फील नहीं किया होगा, अगर किया है तो आप जानते हैं कि एक नाम बहुत सारे काम बनाता है। और काम ना भी बने, मुझे उसका नाम लेना है। मुझे इच्छा के लिए मैं उसका नाम नहीं लेती, इच्छा तो बात की बात है, उसका नाम ज़रूरी है। इच्छा तो वो वैसे भी पूरी करता है, उसका नाम लूँ चाहे नहीं लूँ, वो वैसे भी मेरे को देता रहता है। मुझे तो उसके नाम से प्यार है। इसलिए आप मेरी बात सारी मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, मैं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ऐसा परिवार मुझे दिया है। मैंने कितने अच्छे पुण्य किए होंगे जो आप लोग मेरी ज़िंदगी में मुझे मिले हो। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, लेकिन आप मेरी बात भी मानते हो, उसके लिए भी मुझे बहुत खुशी होती है। तो आज ये भी बात मेरी मानना कि नाम जाप रोज़ करते हो, थोड़ा और बढ़ा दो, थोड़ा सा और बढ़ा दो, थोड़ी भक्ति में और अधिक समय लगा दो। कलयुग में प्रभु का नाम बहुत ज़रूरी है, पता है ना आपको। तो बस आज से ही लो प्रभु, हम आपकी सेवा में और हाजिर हैं। देवा, कुछ देना नहीं देना चलेगा, आप ज़रूर मेरे साथ रहना, आप हमें छोड़कर नहीं जाना। आप ही तो हमारी सांसें हो, आप ही तो हमारे प्राणाधार हो। आपको देख देख कर ही तो जी रहे हैं, नहीं तो हम तो आपको निहार रहे हैं, तो जीवन चल रहा है। आप और मैं और आप, बस आप मेरे हो, मैं आपकी हूँ, या फिर हम आपके हैं। बस ये कह लेते हैं तो दिल को ऐसा लगता है आहा कितना सुकून आ गया है, ऐसा लगता है किसी ने बहुत बड़ा उपहार दे दिया, ले बच्चे। तो बस मेरे लिए तो आपको अपना कहना ही मेरे लिए सारे सुखों के बराबर है प्रभु। बस ऐसे ही मेरी लाज रखना, मुझे अपना बनाकर रखना, मेरे अंग संग रहना, मेरी रक्षा करना, मुझे मेरे शब्दों में अपना आशीर्वाद रखना। मैं जो कहूँ वो आपके आशीर्वाद से कहूँ, आपका आशीर्वाद ना हो तो एक शब्द इस ज़ुबान से ना निकले। मैं अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ, यदि तेरी मर्ज़ी ना हो तो मैं कुछ ना कहूँ, मैं जो कहूँ वो तेरी इच्छा से कहूँ। ये मेरी प्रार्थना है आपके श्री चरणों में। बाबा दया करो, कृपा करो, दया करो, कृपा करो, रहम नज़र करो मेरे मालिक। सबकी रक्षा करो प्रभु, सबके बिगड़े काम बनाओ, सबके घर में खुशियाँ लाओ। तो आइए अब चलते हैं, जिनके जन्मदिन है उन्हें विश करते हैं। और एक बात और कहना चाहती हूँ, कुछ समय पहले आप लोगों ने जो मुझे मैसेज भेजे थे वो मैं नहीं देख पाई, तो उसके लिए नाराज़ नहीं होना, माफ़ी चाहती हूँ। कई बार जीवन में कुछ ऐसे कार्य मुझे भी हो जाते हैं कि मैं चाह कर भी वो मैसेजेस या फिर कोई आपका नहीं देख पाती, तो उसके लिए आप नाराज़ ना होना, मुझे क्षमा कर दिया करो, ठीक है। उनमें से एक मैसेज और था महेश कुमार जी का, जिनका जन्मदिन था और मेरी नज़र इस मैसेज पे नहीं गई, आज गई है। ये इनका जन्मदिन था शायद अप्रैल में या फिर मार्च में, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ देवा, मुझसे गलती हो गई, मैं मैसेज नहीं देख पाई। कुछ और भी मैसेजेस होंगे, लेकिन कभी कभी नज़र चली जाती है, लेकिन कोशिश करती हूँ, पर क्या करें, कुछ काम हो जाते हैं जिनकी वजह से उसमें लगकर ध्यान उतर जाता है। तो आपसे माफ़ी की चाह रखती हूँ, पर प्रभु
आप मैसेज दिखा दिया करें सबके। तो महेश कुमार जी का, महेश भैया का बर्थडे था। भैया आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। माफ़ कीजिए बहुत देरी से विश कर रही हूँ, लेकिन विश भी ये चाहती हूँ कि आप हमेशा प्रसन्न रहो, हमेशा खुश रहो। बाबा की असीम कृपा आप पर हमेशा बरसती रहे। जो चाहते हो साईं आपको सब कुछ दे। बाबा की भक्ति में मग्न रहो, साईं आपको हमेशा खुश रखे। जो इच्छा है आपकी हर एक इच्छा पूरी हो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, मेरी साईं चरणों में प्रार्थना है। और एक मैरिज एनिवर्सरी थी 1 मई को, वो भी हम विश नहीं कर पाए थे उनको। उनका नाम है और ललिता जी और लालू जी की मैरिज एनिवर्सरी थी। ललिता जी और लालू जी, आप दोनों को जन्म इस मैरिज एनिवर्सरी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। साईनाथ आप दोनों को स्वस्थ रखें, खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। जीवन का हर एक पल खूबसूरत हो। जो चाहते हो लाइफ में सारी खुशियाँ मिले। मेरी मेरे बाबा से प्रार्थना है कि आप लोग स्वस्थ रहो, मस्त रहो, साईं कृपा से खुश रहो। और जिया का बर्थडे शायद कल था। जिया, सो जिया हैप्पी बर्थडे आपको। साईनाथ आपको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आपके सारे विशेष पूरी हों। जो चाहते हो लाइफ में सब कुछ आपको मिले, सफलता मिले। जो कार्य कर रहे हो, जो भी करना चाहते हो, वो निर्विघ्न आपके सारे कार्य संपूर्ण हो। मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। और आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनका नाम है अर्चना जी और द्विपेन दास जी की मैरिज एनिवर्सरी है। अर्चना जी और द्विपेन दास जी, आप दोनों को हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। साईं जी आप दोनों को खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। आप दोनों को इस शुभ दिन की हमारे पूरे परिवार की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन, आपका परिवार सदा खुशियों में रहे। जो चाहते हो सारे विशेष पूरी हो। मेरी साईनाथ के श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि आपको हर दुख से बचा कर रखे मेरा साईं, और खुशियों से भरपूर रखे। और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है सोनू बंजारा जी और सावर लाला जी, इन दोनों की भी मैरिज एनिवर्सरी है। तो आप दोनों को भी सोनू जी बहुत सारी शुभकामनाएं। आप दोनों का जीवन बाबा खुशियों से भर दें और आपकी झोली सदा खुशियों से भरपूर भरी रहे। मेरी मेरे बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है कि आप दोनों का जीवन और परिवार सदा खुशियों से महकता रहे। जो इच्छा मनोकामना है साईनाथ सारी इच्छाएं पूरी करे। मेरी मेरे बाबा जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और एक मैसेज और है, अमित कुमार जी का आज जन्मदिन है। अमित जी हैप्पी बर्थडे। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। आप जो चाहते हो आपकी लाइफ में बाबा आपको सब कुछ दे। हर इच्छा मनोकामना पूरी हो। जो काम करना चाहते हो साईं उसमें आपको सफलता दें। मेरी बाबा से प्रार्थना है कि आप सदैव खुश रहें। तो आज पायल जी और उनकी सिस्टर नुपुर का बर्थडे है। पायल जी और नुपुर जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप दोनों को ये जन्मदिन मुबारक हो। हम पूरे साईं परिवार की तरफ से हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि आपका जन्मदिन ये बहुत सारी खुशियों को साथ लेकर आए। आपके जीवन का हर एक पल खूबसूरत बने। मेरे बाबा की असीम कृपा से जो चाहते हो सारी इच्छाएं मनोकामना पूरी हो। आपकी लाइफ का हर एक पल बाबा खुशियों से भर दें। मेरी मेरे साईनाथ के श्री चरणों में यही प्रार्थना है। और लता जी के हस्बैंड नीलेश जी का आज जन्मदिन है। हैप्पी बर्थडे नीलेश जी। जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी लता जी। एंड हम बाबा से प्रार्थना करते हैं कि नीलेश जी के जीवन का हर एक पल, हर एक दिन खुशियों से भरपूर बना रहे। ये जो लाइफ में चाहते हैं इनकी हर एक विश पूरी हो, हर सपना पूरा हो। जो भी इनकी जीवन में कार्य है वो सफलतापूर्वक हो। मेरे साईनाथ की असीम कृपा से हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। साईनाथ असीम कृपा बनाकर रखें। मेरी मेरे साईं चरणों में ये प्रार्थना है। तो जी ये थे कुछ नाम जो जन्मदिन के थे। अगर फिर भी कोई नाम रह गया हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ देवा आपसे भी और इस परिवार से भी। लेकिन पूरी कोशिश करूँगी कल से जो भी नाम है वो सारे लिए जाएं। बाकी इच्छा साईनाथ की। ठीक है, तो चलिए अब लीला सुन लेते हैं आज की। आइए मिल करके। साई दीदार चैनल और अनु जी को मेरे ग्रीटिंग्स। मेरी डॉटर ने इसी महीना 93% स्कोर करके, मतलब क्लास 12 एग्जामिनेशन था, क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन, तो उसका एपिलेप्सी का प्रॉब्लम था। मैं अनु जी को पहले बताती थी कि अनु जी कैसे होगा सब कुछ। तो अनु जी ने बताया कि जब वो परीक्षा देने जाएंगे और जाएगी
तो उसकी जो पेंसिल बॉक्स है, उसमें जो पेन रहता है, वो पेन बाबा का मूर्ति का सामने रख देना चाहिए ताकि बाबा की आशीर्वाद मिले। तो मैं वो करती थी। मुझे हर दिन परीक्षा के एग्ज़ाम का दिन में चिंता रहता था कि सब कुछ ठीक ठाक होगा कि नहीं। तो जिस दिन रिजल्ट निकलने था ऑन 30th अप्रैल, तो उसी दिन मैंने बाबा को सामने आ गया, मेरा डॉटर भी वहाँ खड़ी थी। तो एक मिरेकल हो गया। जब मैं बाबा का ऊदी मेरी डॉटर के सर पे टच करना चाहती थी, तो ऊदी कुछ ज़्यादा ही ब्लेसिंग्स के तरह गिर गया, शावर ऑफ ब्लेसिंग्स के तरह गिर गया उसके सर के ऊपर, माथे के ऊपर। तो मैंने मेरे डॉटर को बोला कि देखो, ये एक इंगित है, बाबा ये इंगित दे रहा है कि तुम्हारी रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो 11 बजने के बाद रिजल्ट निकलना था वेबसाइट में, और जब मैंने चेक की विद टेंशन, तब देखा कि बहुत अच्छा मार्क्स आया है, विद 93%। तो ये तो बाबा का ही महिमा है। मैं साईनाथ को प्रणाम करना चाहती हूँ और मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि साईनाथ की ये दया के बिना मेरी डॉटर को इस एग्ज़ाम में इतना अच्छा मार्क्स नहीं मिलता। सिर्फ उसकी ये उनकी बाबा का ये महिमा है कि ये ताज्जुब का बात हुआ, इतना अच्छा एग्ज़ाम स्कोर मेरी डॉटर को मिला। और उसके एक बीमारी के अलावा भी उसकी जो मृगी एपिलेप्सी बीमारी थी, इसे लेकर इतने ऑब्स्टेकल्स के साथ चैलेंज मुकाबला की, और बाबा का दया से उन्होंने अच्छे रिजल्ट के साथ पास किया। तो मैं वंस अगेन थैंक्स बोलना चाहती हूँ उन्हीं जी को और मेरे साई दीदार फैमिली को, मेंबर्स को, कि बाबा ही सब कुछ है। और आगे मेरी डॉटर का जो कैरियर बिल्डिंग होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि बाबा हमारा सबका साथ रहेगा और प्रोटेक्शन देगा। ओम साई राम। तो बिल्कुल बहुत बहुत सुंदर लीला बताई आपने मनीषा जी, बहुत सुंदर लीला, जो कि मैं भी जानती हूँ। और बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी खबर सुनाई, इतना अच्छा रिज़ल्ट हुआ, जो कि हम उनसे प्रार्थना जब की थी तो पूरा विश्वास था कि बाबा साथ हैं। घबराने की बात नहीं है, घबराया वहाँ जाता है जहाँ साईं नहीं होता। मेरे साथ साईं है, मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं घबरा गई तो विश्वास कैसा, मैं विश्वास में हूँ, मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ये मेरा साईं कर सकता है, और जिस भक्त को विश्वास होता है उसकी नैया तो पार लगनी है। आज लगे, कल लगे, 10 दिन बाद लगे, वो डगमगा नहीं सकता, वो पार लग जाएगा। साईं है ना, उन्होंने हाथ पकड़ रखा है। तो ऐसे ही मेरे बाबा सब पर कृपा बनाए रखना, सबकी झोली खुशियों से भर देना देवा, सबके घर आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहें, किसी को परेशानी ना हो, तकलीफ़ ना हो, सभी हंसते मुस्कुराते रहें और ऐसे ही हर रोज़ प्रार्थना करते रहें। मेरे बाबा जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि प्रभु ऐसे ही अपने इस परिवार पर दया बनाए रखना, हम सबको ऐसे ही हिम्मत देते रहना, दया करते रहना। सो थैंक यू सो मच मनीषा जी हमारे साथ लीला शेयर करने के लिए। और आइए मिलकर हम सभी परिवार के सदस्य 11 वचनों का पाठ करते हैं। चलिए। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तू दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन गाया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य,
अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। चलिए बाबा आशीर्वाद दीजिए अपने हर एक भक्त को। आपका आशीर्वाद सब पर बना रहे, मेरी आपसे प्रार्थना है। बाबा के श्री चरणों को स्पर्श करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं, दिन की नई शुरुआत करते हैं और फिर कल मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, नई प्रार्थना के साथ। तब तक के लिए आज आप सभी का दिन शुभ और मंगल में रहे और फिर मिलते हैं। जय जय साईं राम।